गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम लक्ष्मण कुन्नत, अक्यूपेशन नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट हूँ। सभी को हमारा चैनल हेल्थ मस में स्वागत करता हूँ। हेल्थ मस दोस्तों मेरा चैनल नहीं, ये चैनल आपका है। ये चैनल के दरमियान मैं मेरा पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस हेल्थ केयर सेक्टर में मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं ये कोविड-19 का तकलीफ हम सब लोग झेल रहे हैं। इसमें अभी फ़िलहाल क्या हो गया, अभी कोई भी कोविड-19 का अलावा किसी की भी बारे में, कोई बीमारी के बारे में पूछता नहीं, सोचता नहीं। लेकिन आप कभी सोचे ये बाकी जो बीमारियों, पहले आप लोग डॉक्टर के पास जाके लाइन में खड़ा रहता था, घंटे पर नंबर टोकन लेके बैठता था। वो डॉक्टर खुद घर से बाहर नहीं निकलते हैं, फिर वो बीमारियां सब कहाँ गई? ये क्या तो है, हमारा वातावरण थोड़ा शुद्ध हो गया, इसीलिए थोड़ा बीमारी भी कम हो गया। लेकिन आजकल सभी घर में छोटा मोटा बीमारी होते हैं, जैसे कि घुटन का तकलीफ है, कमर का तकलीफ है, साइनस की प्रॉब्लम है, बच्चों को छोटा मोटा खांसी सर्दी आते हैं, है ना। फिर आजकल सभी लोग घर में रहते हैं, तभी हमारे साथ में एक अत्यंत वेरी इम्पोर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है मोबाइल। उसी में आजकल स्कूल सब बंद है, इसलिए हमारा क्लास बच्चों लोग पूरा ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, वो भी मोबाइल के दरमियान नहीं तो लैपटॉप के दरमियान ले रहे हैं। अभी आने पर उसका रिजल्ट कभी दिखाई देगा? अभी नहीं, भविष्य में दिखाई देते हैं। ऐसे भी हमारे बच्चे लोग आजकल कंटिन्यूस टीवी मोबाइल का दरमियान वो लोग का आई का साइट्स मतलब विजन बहुत कमज़ोर होके जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारा अलग अलग बीमारियों में आंख के रिलेटेड आ रहे हैं। ये सब अभी ये कोरोना का समय में डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। कारण है ऐसे कि पहले भी बच्चे लोग एडिक्ट था मोबाइल में, अभी तो डबल एडिक्ट हो गया। ऊपर से हमारे जो पेरेंट्स है वो लोग भी बच्चों लोग को स्टडी पूरा मोबाइल के दरमियान नहीं तो कंप्यूटर के दरमियान, लैपटॉप के दरमियान लेने के मजबूर हो गया। लेकिन ये अवस्था में हम आपको सुविधा के लिए हम लेके आ रहे सदियों पुराना, मतलब 5000 साल से भी पुराना हमारा भारत का सिद्धांत नेचुरोपैथी, उसका साथ साथ में अक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी हम सदियों का पुराना एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। अभी ये आम इंसान को प्रैक्टिस करने के लिए हमारा ये हेल्थ मस चैनल के दरमियान हम एक सीरियल्स ऑफ लेक्चर्स देने वाला हूँ। उसका साथ साथ में आपका कुछ भी क्वेश्चन है पूछता करना के है तो हमारे जो नंबर डिस्प्ले में दे रहे हैं वो नंबर के दरमियान आपको हमें कांटेक्ट कर सकेगा। ऊपर से ये 24 कलाक मतलब 24 आवर्स, 24 घंटे में कोई भी टाइम आप कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद हम बिजी हो, नहीं तो दूसरा कोई व्यक्ति को क्वेरी सॉल्व करने में लिए टाइम लगता है, तभी शायद आपको थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये हम आपको
श्योरिटी देता हूँ 24 आवर्स के अंदर आपको सॉल्यूशन क्लियर कर देगा। फिर भी ये क्लास ख़त्म होने के टाइम लगेगा, मतलब 1 बाय 1 क्लासेस आएगा। एक एक दिन में एक एक डिसीज़ के बारे में, आप उसका आने का कारण क्या है, उसमें आप घर में बैठ के किस तरह से एक्यूप्रेशर के दरमियान आप ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ हो ट्रीटमेंट के दरमियान, उसके लिए सोल्यूशन के लिए हम हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर लगता है आपकी सोसाइटी में, नहीं तो आपको मंदिर में, नहीं तो ऐसे कोई संस्था में, कुछ भी नहीं तो आपके घर पे अगर 1 to 1 नहीं तो मैक्सिमम 15 20 25 से जैसे नहीं, क्योंकि हम लोग हमारे जो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसका दरमियान हमें बताएगा, हम आके आपको पूरा सिस्टम किस तरह से करना है, आप 1 to 1 भी हम क्लियर करने के तैयार हैं। उसी के लिए भी हम कोई चार्ज नहीं लेने वाले हैं। लेकिन आपको कुछ बहुत सारा पुराना बीमारी है, एक्यूपर कोई एलोपैथी किया, दूसरा कोई ट्रीटमेंट किया, उसके अंदर सोल्यूशन नहीं है, ऐसे वाले बीमारियों को हम स्पेशल ट्रीटमेंट भी देने वाला हो। ऑफ कोर्स उसके लिए छोटा मोटा जो चार्ज है वो लगेगा। अदरवाइज आपको जो कंसल्टेंट करने के, पूछताछ करने के, उसके लिए हम कुछ भी आपसे चार्ज लगाने वाला नहीं है। दोस्तों, ये हमारा एम था। ये एम जब तक हमारा सीरियस ख़त्म नहीं होगा तब तक चालू रहेगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति को कोई भी सेशन रिविजन चाहिए, तो रिविजन चाहिए तो हम उसको सेपरेटली व्हाट्सएप के दरमियान हम लोग प्रोवाइड भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे ये एक्यूप्रेशर बहुत पुराना इंडियन संप्रदाय है, इंडियन ट्रेडिशन है। लेकिन अभी आप गूगल में सर्च करें, दूसरे कोई मीडिया में सर्च करें, चाइनीज़ पद्धति का रूप में मनाया जाता है। उसके इतिहास आपको एक एग्जाम्पल के दरमियान ये क्यों इंडियन है, क्यों इंडियन ओरिजिन है, ये बताने के लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। देखिए, चाइनीज़ संप्रदाय है अगर मान लेते हैं, लेकिन अगर संप्रदाय है तो आपने देखा होगा ना चाइनीज़ को, इंडियन से और चाइनीज़ को चेहरे में से, फेस में से पता चलेगा आपको चाइनीज़ का। और लोग ऑर्नामेंट्स पहनते नहीं है ना, चट्टे से नाक भी हो, छोटे से आंख भी हो, है ना। ये लोग नॉर्मली एक ऑलमोस्ट ऑल द चाइनीज़ आपको एक ही तरह से दिखा देगा। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं, हमारा पास अलग अलग भाषा है, अलग अलग ट्रेडिशन है, अलग अलग स्टेट का आदमी लोग तो चेहरे से पता चल जाते हैं, रफली पता चल जाते हैं ये कौन सा स्टेट का आदमी है। ये वो डिफरेंस आप चाइना में मिलेगा नहीं। ऊपर से हमारे हिंदुस्तान में कोई भी कास्ट हो, कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनी हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी कम्युनिटी में देखो, लेकिन ये लोग कॉमन ट्रेडिशन रहते हैं, वो हमारा एक्यूप्रेशर का संबंधित है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में सभी नारियों शादी के पहले, शादी के बाद भी बिनती लगाते हैं। दिस इज वेरी गुड एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। एंड सिंदूर लगाते शादी के बाद। लगाते टाइम है ना, बोले इस तरफ दबा के लगाता है, ऐसा नहीं स्प्रिंकल जैसे मारता तो है नहीं, दबा के लगा। क्योंकि वो एक्चुअली वो दबाते, क्योंकि वो सिंदूर बराबर बैठने के लिए, लेकिन वो दबाने के फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर आपको एक्यूप्रेशर का पॉइंट उधर। इवन काजल लगाते हैं, इस तरफ से काजल लगाते हैं ना, दिस इज ऑल्सो आंख के लिए एक्सरसाइज हो जाता है। अब आपने देखा होगा हिंदुस्तान में कोई भी धर्म हो, मुस्लिम हो, हिंदुस्तान, इवन गुजरात साइड में देखो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, बरवाड़ लोग, वो लोग पूरा गाल में पूरा ऑर्नामेंट से भरा हुआ रहता है, जिस हाथ में पूरा ऑर्नामेंट से भरा हुआ रहता है।
लेकिन वो भरा हुआ लगता है, लेकिन वो लोग हाथों तो हिलाता है ना, ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं ऑर्नामेंट डाल कर ऐसे पकड़ कर तो चलता रहता अक्का दिन, नहीं ना, हिलाते, हिलते टाइम इसमें पूरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट का प्रेशर मिल जाता है। दिस ऑल्सो, ये इस कान में जो ऑर्नामेंट्स लगाते हैं, अभी होल इधर कोई कोई कम्युनिटी में इधर होल डालते हैं, दिस आर, ये सब एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये कोई भी इंजीनियरिंग पढ़ते थे उसमें भी अलग अलग डिवीजन होते हैं, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, सिविल होते हैं, है ना, आर्किटेक्ट होते हैं। लाइक दैट इन एक्यूप्रेशर थेरेपी ऑल्सो देयर इज नंबर ऑफ सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड ऑरिकोलॉजी। अगर ये कान में खाली ट्रीटमेंट करके आपके पूरे बॉडी का हम बीमारी निकाल सकते हैं, इसका ऑरिकोलॉजी बोलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजी है, मेरिडियनोलॉजी है, ऐसा अलग अलग डिवीजन एक्यूप्रेशर सिद्धांत में भी है। हिंदुस्तान में मैरिज का एक दिन पहले, बिफोर मैरिज, जो नवरात्रि का बिफोर नवरात्रि बोलते हैं ना, ऐसे मैरिज का बिफोर मैरिज एक इवन मुस्लिम कम्युनिटी में तो ओपना करके एक ट्रेडिशन रहता है, डांस रहता है पूरा। हिंदूस में भी होते हैं, क्रिश्चियन में भी होते हैं, सभी में होते हैं। वो जो जो पूरा ओपना करें, नहीं तो जो डांस कर रहे हैं पूरा लेडी लोग, जो मैरिज जिसका मैरिज होने वाले वो लेडीज को पूरा बंगल से भरा हुआ रहता है हाथ। ओपना में एक थाली भी पढ़ते हैं वो लोग, डांस भी करते हैं। ये थाली पढ़ने ऑल्सो, दिस ऑल्सो एक्यूप्रेशर पॉइंट ना, ये बंगड़ी सब इधर लग जाते हैं, दिस इज ऑल ऑक्यूपेशन। वो एक्चुअली दिस पॉइंट्स, हाथ के दिस पॉइंट्स, यू नो, दिस स्टिमुलेशन सेक्स ऑर्गन का स्टिमुलेशन पॉइंट्स है ये, इसलिए इधर प्रेशर मिलता है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन उत्तेजित जो होते हैं। ऐसे कोई भी अभी हिंदुस्तान में इवन वेस्टर्न साइड में पूरा लेडीज लोग, मैरिड लेडीज लोग जो हाँ पाव का उंगलियों में रिंग्स पहनते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्यूप्रेशर पॉइंट, यू नो। इवन जो ऑर्नामेंट्स जो माला पहनते हैं, वो माला के जो लॉकेट रहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट ऑफ एक्यूप्रेशर पॉइंट। वो किस तरह का काम करते हैं, कौन सा पॉइंट है ये, वो सब आने वाला वीडियो में आपको एक्सप्लेन, पूरा तरीके से एक्सप्लेन करके देगा। ये कोई भी ट्रेडिशन आपको चाइनीज में नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये पूरा हिंदुस्तान के हमारे सदियों से दादा परदादा के समय से ये सिखा के आया हुआ है, लेकिन किसी को ये बताया नहीं कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है करके। लेकिन वो ट्रेडिशन के एक ट्रेडिशन करके उनको समझा के गया, इसीलिए वो ट्रेडिशन के रूप में आज भी मानता है, बराबर। अभी इंडियन का एक तकलीफ ऐसा है, हमारे हिंदुस्तानी लोग का बहुत बड़ा तकलीफ है। उसी तरह हिंदुस्तान का सबका पास वही तकलीफ है, जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुए वो सभी का पास हनुमान जी जैसे एक वरदान हमारे पास भी, क्योंकि हमारा खुद का कीमत हमको पता नहीं होता है। उसके लिए हम दूसरे कोई देश के आदमी लोग दिखाना पड़ते हैं, हाँ ये हिंदुस्तान वाला है करके, तभी हमको पता चलता है हिंदुस्तान वाले को तो ऐसे भी है क्या, और ऐसा आ जाता है। जीमेल हम सभी के पास है, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है उसके पास, सभी के पास जीमेल है, जीमेल अकाउंट होती बराबर ना। लेकिन जीमेल के भी पहले है, जीमेल आने से पहले हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक ही मेल था, वो हॉटमेल। आज की तारीख में आपको पता है, मैं बेसिकली केरला का हूँ लेकिन सेटल गुजरात में हूँ। गुजरात में से ऐसे कोई, जो सौराष्ट्र साइड में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा अमेरिका में। एक घर में कम से कम एक व्यक्ति अमेरिका में, इधर भी है। मैं बड़ौदा में रहता हूँ, लेकिन बड़ौदा में भी बहुत सारा ऐसा है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन पूरा ऐसा टुडे आज की तारीख में हॉटमेल थ्रू जाता है। हॉटमेल मैक्सिमम 99% अमेरिकन हॉटमेल यूज़ करते हैं, वो हमारे जीमेल का पहले ही हुआ है। क्योंकि मैं पहले जॉब कर रहा था बॉम्बे में, तभी जीमेल नहीं रहता, तभी हमारा कम्युनिकेशन पूरा हम हॉटमेल थ्रू करता था। लेकिन जीमेल आके इतना बढ़ गया, वो हॉटमेल किसी को बताना पड़ेगा, हॉटमेल करके कि मेल सर्विस है करके, है ना। लेकिन जो रेडिफ मेल, ये भी
चलता था, लेकिन ये सबको ओवरटेक करके जीमेल है। लेकिन फर्स्ट जो मेल है, हॉट मेल है, वो किसने इन्वेंशन किया? समीर भाटिया। कोई भी मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के जीरो की जरूरत पड़े, वो किसने इन्वेंशन किया? आर्यभट्टा। सब लोग जानते हैं। मतलब उसके पहले मैथमेटिक्स था क्या? नहीं है। ये क्वेश्चन साइड में रहने दो। अभी आपको आपको थोड़ा जानकारी के लिए, हमारे विषय नहीं फिर भी आपको बता रहा हूँ। हमारा हिंदुस्तान लोग टॉप मोस्ट कंट्रीज, टॉप मोस्ट कंपनी, मल्टी लेवल में टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठे हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं, फिर भी आपको बताओ। हमारा तो गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई को सब लोग जानते हैं। अभी ऐसे देखो, जेरॉक्स जो मशीन है, सब लोग है, सब जानते हैं। सबको भी फोटो को भी लेना, जेरॉक्स पास ही जाना पड़ेगा, बराबर ना? उनका उनका भी सीईओ हिंदुस्तानी है। उसका नाम है अशोक बेमूरी। और दूसरा एक दो आदमी को बताता हूँ, अडोबे। हम लोग कोई भी पीडीएफ फाइल कन्वर्ट करते थे, वो अडोबे में कन्वर्ट करना पड़ता है इजीली ट्रांसलेशन करने के लिए, है ना? उसका उसका भी सीईओ शांतनु नारायण, वो भी हिंदुस्तानी है। माइक्रोसॉफ्ट का पता ही होगा, सचिन नडेला, है ना? उनका सीईओ। नोकिया राजीव सूरी है। कोगिनसेट फ्रांसिसो डिसोसा और हरमान दिनेश पालीवाल। इतना सब बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप मोस्ट पोजीशन में बैठा है हिंदुस्तान। लेकिन फिर भी हमारा नॉलेज, हमारा पुराना ये तत्व है, बहुत इजी, कोई भी इंसान सीख सकता है। ऐसे वाला तत्व हम छोड़ के और ट्रीटमेंट मेथड छोड़ के हम क्यों एलोपैथी के पीछे दौड़ रहे हैं? मैं एलोपैथी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं दोस्तों। मैं इसके सिस्टम के अगेंस्ट है हमारे विचार का, हमारा वास्तविकता हम भूल जाने से के उसके अगेंस्ट में। क्योंकि अगर आप थोड़ा सोचे, अगर ऑपरेशन, अभी बता रहे ना, सभी न्यूज में आ रहे हैं, अभी 2 दिन महीने तक ऑपरेशन भी चीरा फाड़ने की छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोरोना आएगा। चीरा छोड़ने की जरूरत भी नहीं। अगर अनटिल अनलेस अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ, जरूर 100% जरूरी है, उसके अलावा छुटकारा नहीं है, जल्दी ठीक भी होने चाहिए, उसके लिए एलोपैथी की जरूरी है। ये नहीं, इसलिए ये नहीं बोल रहा 100% एलोपैथी छोड़ने के। आपको पता है चाइनीज कराटा कुंफू में मास्टर है, शायद आपको पता हो कि नहीं पता है, ये भी चाइनीज को हिंदुस्तानी ने सिखाया। आपको सुनने में आश्चर्य होगा ना? जी हाँ, बोधि धर्म करके तमिलनाडु का एक राजा का तीसरा पुत्र है। वो बचपन से ये सब मार्शल आर्ट सब सीखा। उसका राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तमिलनाडु में एक छोटा सा गाँव है कांजीपुरम, वहाँ पल्लव वंश में का राजा है सुगम। उनका तीसरा पुत्र है ये हमारा बोधि धर्म। उन्हें जमाना में चाइना में पहुंचने के लिए उसको 3 साल लगा। फिर चाइना वाला इनसे पूरा सीख लिया। वो उसका गुरु का इच्छा था का प्रमाण है, वो चाइना में जाके उसका पूरा चाइनीज का जो विद्वान है वो लोग ये सिस्टम आयुर्वेदा और मार्शल आर्ट सिखाए। लेकिन इसमें हमारा ये विषय के साथ में कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हिंदुस्तान में आज भी उनका डीएनए में वंशजन रहता है, लेकिन वो परखने की जरूरी है, खोजने की जरूरी है। ये हमारा अंदर है,
हम एक एक हिंदुस्तानी के अंदर है वो पावर, लेकिन वो खोजने का काम आपका है। लेकिन आपको इसका बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानना है तो वो हमारा ये वीडियो में उसकी लिंक देता हूँ, आप उसमें जाके देख सकते हो। उसका अंदर पिक्चर भी बनाया हुआ है, साउथ में पिक्चर भी बनाया हुआ है, हिंदी में बनाया हुआ पता नहीं। हाँ, लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट में आ रहा हूँ। आज मैं पहले बताया, मैं शुरुआत में बताया था कि एक एक दिन में एक एक डिसीज़ के बारे में हम बताने वाला हूँ। उसमें हमारे एक्यूपर्स के दरमियान अब किस तरह से उसमें से प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं उसके बारे में। अभी सबसे पहले मैं जो डिसीज लेने वाले आई प्रॉब्लम्स, आंख रिलेटेड, छोटे बच्चे से लेके कोई भी एज वाला आदमी को आज जो हम फेस कर रहे हैं सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है आंख का। अभी गली गली में आंख का तो हॉस्पिटल तो आ रहे हैं, ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, बराबर ना। लेकिन इसको अभी जो कोविड के जो 3 महीने गुजर गया उसमें जो पेशेंट है कम से कम 3 गुना बढ़ गया। अभी इसमें सोल्यूशन कैसे रहेगा? लेकिन हम लोग अगर बड़ा उम्र वाले नहीं, छोटा जो 15 साल के नीचे जो बच्चे लोग है उसका ग्रोथ अभी बाकी है, उनके लिए स्पेशली, बाकी लोग भी इसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ये बच्चों लोग स्पेशली अब हम आपके पास चैलेंज कर रहे हैं। हमारे जो सिद्धांत, हमारे ट्रेडिशन है, हमारे जो ट्रीटमेंट मेथड है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं घर में। उसके अलावा अगर स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो हमें आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो छोटा से चार्ज के ऊपर हम कर सकते हैं। लेकिन हम गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, आपको चश्मा हमेशा के लिए निकालने के लिए हमारे पास उसके लिए उपाय है। आपको जो आंख के नॉर्मली जो बीमारियां होते हैं खुद कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा एक्सरसाइज मैं बताता हूँ, उसका थोड़ा थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। आपको जो भी इसमें कर सकते हैं वो कर लीजिए। आपको 100% उसका जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज का 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, वो मेरा गारंटी है। फर्स्ट हम थोड़ा आंख एक्सरसाइज करते हैं, वो सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले तो कर सकते हैं, कोई भी इसमें टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन सबसे अच्छा आपको उसका असर मिलेगा सुबह अर्ली मॉर्निंग, है ना। फर्स्ट आप एक जगह में बैठने के कुर्सी में बैठ के पहले आंख को सीधा ऊपर देखने के, ऐसे जितना ऊपर होता है, लेकिन मुंडी हिलाने के नहीं, ओके। ऊपर देख के रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड करो, फिर सीधा नीचे देखो, मन में गिनने के 1 ऐसे 10 सेकेंड नीचे गिनने के। ये ऐसे कम से कम 10 बार से लेके, अब शुरुआत में 10 बार ही करो, नहीं तो आपको तकलीफ पड़ेगा, मतलब स्ट्रेन जैसे लगेगा। ऐसे 10 बार करने के, फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद 15 बार करो, 20 बार करो, 25 बार करो, उससे जैसी नहीं, बराबर। ये ऊपर नीचे करने के। फिर आपको राइट साइड में घुमाओगे, खाली मुंडी नहीं घुमाना, खाली आंग ऐसा राइट साइड में घुमाओ, थोड़ा 10 सेकेंड होल्ड करो, मन में गिनो 10 तक, फिर ऐसे सीधा लेके फिर लेफ्ट में घुमाओ। जितना आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कोई भी वस्तु है लेफ्ट साइड में, उसमें ध्यान करो। ये भी इस तरफ आपको राइट में, राइट लेफ्ट में, ये भी आपको कम से कम शुरुआत में 10 बार, 1 हफ्ते के बाद 15 बार, 1 हफ्ते के दूसरे 1 हफ्ते का 20 बार, ऐसे 25 बार कर सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज है ऐसे त्रास देखने के, पहले राइट साइड में देख लो, ऐसे क्रॉस में देखने के, ऐसे वहाँ भी आप होल्ड करो 5 से 10 सेकेंड, फिर इस तरफ देखो, ये कॉर्नर में, ये वापस राइट में, राइट साइड इस तरफ कॉर्नर में मुंडी हिलाने के, फिर ऐसा स्ट्राइट के ऊपर इस तरफ, उसी ये भी
स्टार्टिंग में 10 बार करने के, फिर इसका जो लेफ्ट ये कॉर्नर में देखने के, फिर सीधा इस तरफ ये कॉर्नर में देखना, ये भी 10 बार देखने के। उसके बाद एकदम स्ट्राइट देखो, अब कितना दूर दिखाई देते हैं आपको, सामने कोई भी वस्तु क्लियर नहीं दिखते, उस तक वहां तक देखो एकदम स्ट्राइट। फॉर एग्जाम्पल वो है सामने कोई बिल्डिंग है, कोई बड़ा कोई झाड़ है, वो पूरे देखो उस तरफ देखिए, और 10 सेकंड ऐसे देखो देखो, फिर उसके बाद एकदम नजदीक वाला कोई वस्तु देखो, दूर और नजदीक, दूर और नजदीक, दूर और नजदीक, ये आपको 10 बार स्टार्टिंग में लेने के, फिर 15 बार करना है, 20 बार, 25 बार करना है। उसके बाद पूरा रोटेशन करो, रोटेशन। अगर रोटेशन करना दिक्कत हो तो ऐसे पकड़ो हाथ, नहीं तो कोई ऐसे वाला पेन कुछ पकड़ो, ये घुमाओ, फिर उसके अंदर उसमें देखिए देखिए धीरे धीरे घुमाओ। ये टेक्निक है आपको देखने की। आपको ऐसा लग रहा है मुझे देखने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कोई वस्तु देखिए, और उसके ये टिप में आपको नज़र करो, और टिप को ऐसे घुमाते रहे, उसमें देखो ऑटोमेटिकली ये 5 बार ऐसे करने के, फिर 5 बार रिवर्स करने के। उसके बाद ये ऐसे हाथ पूरा रब करके, ये साइड है आंख में इधर आना चाहिए, ऐसे रब करके 5 मिनट ऐसे रखे बैठो। ऐसे रखते थे आपको ऐसे लगे कि आंख के सामने कोई पिक्चर घूम रहा है, ऐसे लगेगा। 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड रखे, धीरे खोलो, हाथ निकालो, फिर धीरे से खोलने के, सडनली जल्दी नहीं खोलो, धीरे से खोल देना। ये हो गया आंख एक्सरसाइज। अभी थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताता हूँ आपको। एक्यूप्रेशर पॉइंट में एक पॉइंट रहते हैं, ये दोनों इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों का ये प्राइस आता है ना इधर, इसमें दूसरा तंब से ऐसा दबा दो थोड़ा। अगर आपका आंख के प्रॉब्लम है तो आपको इधर स्लाइटली आपको पेन लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दम से। हाँ, लेकिन ध्यान रखें ना, आपको उंगली में नाखून सब काटा हुआ होना चाहिए, नाखून के साथ मत दबाओ मत, ओके। ऐसे जस्ट प्रेस करके छोड़ देने के, दिखता होगा ना ऐसे। ये आपको 1 मिनट की जरूरत चलेगा, दोनों में भी से। लेकिन पहले लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में दबाने के, उसके बाद लेफ्ट हैंड से लेके लेफ्ट थंब से लेके राइट उंगली में इधर दबा देंगे, इस तरह स्लाइटली। अगर आपको आंख में कुछ भी तकलीफ है तो स्लाइटली आपको इधर पेन लगेगा। फिर रिंग फिगर, दोनों रिंग फिगर लेके ये आपको ये पोर्शन में ऐसे हल्का हाथ से दबा देना, ऐसे मसाज, हल्का हाथ से मसाज करना है। आंख के चारों साइड में ऐसे। फिर दोनों ये तंब लेके इसमें जो ये हमारे नाक का एंड जो पोर्शन है ना, इधर ऐसे दबा देने का। अगर दबाने तकलीफ है ऐसे पकड़ के तो सिर में भी रख सकते हैं हाथ, फिर हल्का ऐसे दबा देने के साथ प्रेशर, जेंटली प्रेशर देने का आपको। इसमें से आपको आई साइट भी इम्प्रूव होएगा, अगर हेडेक कुछ प्रॉब्लम है वो भी इम्प्रूव होएगा, साइनस का प्रॉब्लम है वो भी, उसमें भी आपको राहत मिलेगा। फिर इस तरह धीरे धीरे इसको ये थंब से पूरा इस तरफ धीरे धीरे कर देने के।
उसके बाद ये दोनों फिंगर्स, हमारा रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से लेके इस तरफ स्लाइटली, इसमें से वो स्ट्रेस भी रिलीफ होएगा। फिर ये तंब, इस तरफ तंब पकड़ के इधर पकड़ के ऐसा हल्का सा ऐसे दबाओ, ऊपर से जो आईब्रो आईब्रो से ऐसे खींच लेना है, ये कॉर्नर तक पूरा आईब्रो इस तरफ खींच लेना है। फिर ये दोनों इंडेक्स फिंगर से लेके इस तरफ थोड़ा ऐसे नाक बंद होता है, इस तरह से ऐसे हम पकड़े तो नाक बंद होता है, लेकिन इस तरफ पकड़ के ध्यान रखिए पूरा नाखून एकदम क्लीन होना चाहिए, नहीं तो आपको लग जाएगा। इस तरह दबा देने के, जो मैं दबाता ना इसमें देखिए, जेंटली प्रेस करने के शायद आधा मिनट 1 मिनट, जैसे आपको 1 मिनट से जास्त कोई भी दबा भी नहीं सकते हैं। 30 सेकंड से लेके 60 सेकंड, आधा मिनट से लेके 1 मिनट से धीरे धीरे इसके जो प्रेशर है नीचे नीचे उतार के आने, जैसे जैसे मैं करता है इस तरह। ऐसे प्रेशर करते रहे, आपको शायद नाक सब लाल लाल होएगा, उसमें चिंता नहीं करें, वो तो 2-3 मिनट में नॉर्मल आ जाएगा। फिर इस तरह से वही उंगली से सीधा रेस लेके फेस में पूरा ले लेने की। फिर आंख बंद करो, पहले किए वो हिसाब से हाथ पूरा और एक बार ऐसे गर्म करके ऐसे दबा दो, 5 मिनट तक मिनिमम ऐसे रखना है। पाँच मिनट के बाद वापस धीरे से ले लो, फिर आंख धीरे से। फिर एक आपके पास पेन, अगर पेन है तो पेन, नहीं पेंसिल है तो पेंसिल, नहीं तो इसका जो हम लोग जिम्मी बोल रहे हैं वो मार्केट में मिलेगा, इस तरह का जिम्मी। ये लेके ये तंब है ना मेरा लेफ्ट तंब, इस तरह से घुमा देने के बाद, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी आपके घर पे नहीं है तो इस तरह भी दबा सकते हैं पूरा। ये आपको 1-2 मिनट आप कंटिन्यू दबाओ, उसके बाद दूसरा पाव रखो। उसी तरह हमारे टॉस में जो पैर का जो टॉस है, मोटा उंगली है, उसमें भी उसके भी ये पोर्शन में आप एक चेयर में बैठ के आराम से दबा सकते हैं। उस स्टार्टिंग में आपने एक मिनट करो, 2 मिनट करो, मैक्सिमम 5 मिनट्स किया तो बहुत होएगा। है ना, इतना आपको किया तो भी आपको बहुत बहुत कुछ राहत मिलेगा। अभी फिलहाल आंख के लिए इतना एक्सरसाइज बहुत होगा आपके लिए। फिर छोटे छोटे टिप्स, आपको कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर इधर डिस्प्ले में आते ही हैं, बराबर। और दूसरा दिन दूसरे एक सब्जेक्ट के साथ में हम वापस मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरा किसी को, आपको फ्रेंड सर्कल को, किसी को आपको मन में लगता है कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो ये फॉरवर्ड करिए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू। और मिलते हैं दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे एक डिसीज़ के साथ, बीमारी के साथ में, उसमें हमारा एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी किस तरह आपको लाभकारी होगा, किस तरह आप खुद ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं,
उसके बारे में दूसरे फिर मिलते हैं। जय हिंद।